हेलो बच्चों, नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर प्रमिला गुप्ता आपके लिए आज आपकी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला, जो कि नया एडिशन है, इसका पाठ 2 लेकर आई हूँ, मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का सजीव चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र एक भावपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अगर हम देखते हैं तो उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, और कहानी संग्रह में उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, जिनमें से एक कहानी हम पिछली कक्षा में पंच परमेश्वर पढ़ भी चुके हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने एक डॉक्टर साहब का वर्णन किया है कि डॉक्टर चड्ढा, जो कि एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, समाज में डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वे मरीजों की प्राण रक्षा करते हैं। लोग इस पेशे को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि इसमें सेवा की भावना निहित है। एक भला कार्य किसी को जिंदगी दे सकता है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा, जो कठोर स्वभाव के हैं, जो भगत के बीमार पुत्र को देखने से इनकार कर देते हैं, भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वहीं कई वर्ष बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है, जिसका इलाज सिर्फ भगत ही कर सकता है। बदले का अच्छा अवसर मिलने पर भी भगत के मन में दया आ जाती है और वह डॉक्टर के पुत्र को ठीक कर देता है। मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि 4 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुआई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं आता है। वह पुराने जमाने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक यही आधार था।
इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर से रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारों के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और उसके दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीसकर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा। हाँ हाँ वही, देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ? देख रहा था रात कितनी बाकी है। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है। तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख भी दे। मुझे लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाजें आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई।
2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले। क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूंगा। आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ हैं? मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा। चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूंक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला। अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तमाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तमाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, 1 चिलम तंबाकू भी नहीं लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। बच्चों, अभी आपने एक एनिमेटेड स्टोरी देखी। आपने देखा कि उसमें लेखक के अनुसार, लेकिन पूरा स्टोरी जो उसमें समझाई है, उसमें लेखक कहना चाहते हैं कि किसी को भी छोटा या बड़ा अथवा तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। वह किसी मनुष्य को कमजोर या शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन आज हमारा समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से सारे उदारवादी मूल्य खदेड़े जा चुके हैं। मनुष्य को ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी मनुष्य की परेशानी को दूर कर सके, किसी के कठिन वक्त में काम आ सके। आपका एक भला कार्य किसी को जिंदगी दे सकता है, इसलिए सदैव समाज की भलाई हेतु ही कार्य करने चाहिए। बच्चों, इसके साथ साथ मैंने एक थोड़ा सा आपको कार्यकलाप दिया है, जिसको कि आपको क्या करना है, जो एनिमेटेड स्टोरी है उसको आप देखेंगे बहुत ध्यान से, और उसको देखते हुए उसके बाद आप बताएंगे कि किसने कहा और किससे कहा। इन वाक्यों को पढ़िए और इस चीज को स्पष्ट करना है। कौन हो, क्या चाहते हो, यह किसने कहा है और किससे कहा है। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टालम टोल कर रहे हो। मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। यह एक किसने कहा किससे कहा है। ऐसे ही मैंने इसी कहानी में से ही छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं जो कि कहानी के अंतर्गत से हैं। तो आपको उसका एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखना है कि डॉक्टर साहब चड्ढा कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, डॉक्टर चड्ढा के घर किसकी सालगिरह की पार्टी थी, सांप दिखाने के दौरान क्या घटना घटी, डॉक्टर चड्ढा के कितने बच्चे थे और कैलाश की उम्र कितनी थी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं जो कहानी में ही आए हैं। उज्जड़, गवार, निश्चल, स्थिर, कलह, लड़ाई झगड़ा, मरज, लत, बखत, समय या वक्त, ठेलना, धकेलना, जड़ी जो दवा के काम आने वाली किसी भी पेड़ पौधे की जड़ होती है।
तो इसको देखिए, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।